लड़की के पास भागने का भी वक्त नहीं था। ठंडी हवा ने उसे पल भर में बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। हमेशा के लिए अपनी सबसे प्यारी उम्र में जमी हुई वहीं एक युवा सर्फर अब भी आराम से किनारे की ओर तैर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से सफेद अंधाधुंध बर्फीली लहर उसकी ओर बढ़ रही है। एक ही पल में वो भी बर्फ की सख्त चादर में जम गया। किनारे की ओर बढ़ती ठंडी लहर को देख मार्क ने फौरन अपनी बेटी को उठाया और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वह लहर जमीन से टकराई उसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। बाप बेटी जान बचाकर दौड़े और जैसे तैसे कार में पहुंचे। मार्क ने तुरंत कार घुमाई और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। आखिरी पल में वो ठंडी मौत की पकड़ से बच निकले। भागते हुए मार्क ने अपने दोस्त को कॉल किया जो शुरुआती चेतावनी केंद्र में काम करता था। उसे बताया कि ठंडी लहर पहले ही समुद्र तट तक पहुंच गई है। 2 छात्रों की मौत हो चुकी है और अब यह लहर शहर की तरफ सोची गई रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दोस्त ने तुरंत इस खबर को अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाया। उधर ठंड कार का पीछा कर रही थी। बेहद खौफनाक रफ्तार से डरा हुआ मार्क अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अंदर आग जलाओ, जितनी गर्म परतें पहन सकती हो पहन लो, लेकिन बाहर हरगिज मत जाना। जल्द ही राष्ट्रीय मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को समझा और देश भर में टीवी पर आपातकालीन शीतलहर चेतावनी जारी कर दी। जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, जो बाहर मस्ती कर रहे थे वे डर के मारे घर की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक दी और खुद को बंद कर लिया। स्कूलों ने छात्रों को घर भेजना शुरू कर दिया। पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। सुपरमार्केट में भीड़ टूट पड़ी। लोग पागलों की तरह इमरजेंसी सामान खरीदने लगे। वो चीजें जो सालों से नहीं बिकी थी मिनटों में खत्म हो गईं। जो भी गर्मी दे सकता था उसकी मांग अचानक आसमान छूने लगी। जैसे जैसे लोग इस आपदा से बचने की दौड़ में लगे थे, शहर में सायरन बजने लगे। ठंडी लहर अब शहर तक पहुंच चुकी थी। जो लोग समय पर नहीं भाग पाए वो चारों तरफ बिखर गए। लेकिन उस राक्षस जैसी ठंडी लहर से बचना नामुमकिन था। जहां भी वो पहुंची ऊंची ऊंची इमारतें भी बर्फ में तब्दील हो गईं। एक प्लेन जो लैंड करने ही वाला था अचानक बर्फीली धारा में फंस गया। सिर्फ कुछ सेकंड में वो जम गया और फिर जोर से हिलता हुआ क्रैश हो गया। कई लोग जो अभी सुपरमार्केट से निकले थे ठंडी हवा की चपेट में आ गए। एक दुकानदार खिड़की से देख रही थी कि लोग कैसे बाहर जमते जा रहे हैं। उसे थोड़ी राहत मिली कि वो अंदर है, लेकिन तभी बर्फीली हवा दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर घुस गई और वो भी जम गई। एक माँ जिसने टोपी पहन रखी थी घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। वो बार बार कहती रही, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उसे चेतावनियों पर यकीन नहीं था। वो बेसमेंट में छिपने की जगह अपनी बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठकर भागने की जिद पर अड़ी रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूटकेस गाड़ी में रखा ठंडी लहर ने उन्हें निगल लिया। उधर मार्क और उसकी बेटी अब भी भाग ही रहे थे। उनके पीछे मौत बनकर आ रही थी ठंडी लहर। लेकिन सौभाग्य से वे आखिरकार मौसम विभाग के स्टेशन तक पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए ठंड ने पूरा लैब घेर लिया। शुक्र है कि वो लैब कई मीटर जमीन के नीचे थी जहां यह भयंकर ठंड नहीं पहुंच सकती थी।